हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडुको ग्रेविटी स्टडी चैनल। मैजिकल माइंड्स, आज हम त्रिपुरा राज्य की कलाकृति के बारे में समझेंगे, यानी कि त्रिपुरा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्ट्स एंड कल्चर हैं उनके बारे में। साथ ही हम कुछ और टॉपिक्स को लेंगे जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, पीसीएस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो संदेश है या कोट है वो इस तरह से है, अ मैन इज मेड बाय हिज बिलीव्स, एज ही बिलीव्स सो ही बिकम्स। जब मानव जाति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यहाँ पे हर एक प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात की गई है। जिस तरह के व्यक्ति के विचार होंगे वो उसी तरह अपने जीवन को बनाता है। अच्छे विचारों वाला इंसान अपने आप को अच्छा बड़ा बनाता है, छोटे विचारों वाला इंसान अपने आप को नेगेटिविटी की ओर लेके जाता है। तो नेगेटिविटी में ना जाकर हमें हमेशा अपने विचारों ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पैसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, चाहे वो बात किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ के लिए हो। तो अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में क्या क्या चीज़ को इंक्लूड करने वाले हैं हम, देखिए। सबसे पहले हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे, जो वहाँ के इंपॉर्टेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, यानी कि धार्मिक संस्थान जो एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न इंडिया में बने थे। फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार कौन कौन से हैं, कलाकृति, लोक नृत्य जिसे हम फोक डांस कहते हैं, और बर्ड्स, एनिमल्स, स्ट्रीट फ्रूट्स के नाम। डिटेल में जाने से पहले त्रिपुरा स्टेट का छोटा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन। जो त्रिपुरा स्टेट है वो उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो बॉर्डर शेयर करता है इंटरनेशनली बांग्लादेश से, और आसाम और मिजोरम दो राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है साथ ही साथ। ओके, लिटरेसी रेट है वहाँ की 87.75% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक, लोकसभा में 2 सीट हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। स्टेट लेजिस्लेटिव में कितने सीट्स हैं? 60। इंडिया का थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट है 8, और हाई कोर्ट है त्रिपुरा हाई कोर्ट, और त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। चलिए ये तो रहा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट्स को। मेन पॉइंट्स में जाते, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, धार्मिक संस्थान में जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, जिसे कुरमा पीठ भी कहा जाता है या कष्टी पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसके मेन सेंक्टम सेंक्टोरम में जो देवी है वो माँ काली है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये 51 शक्ति पीठ में से एक है, क्योंकि यहाँ पे माता सती का राइट फुट गिरा था, तो इसे कुरमा पीठ भी कहा जाता है। कुरमा पीठ का मतलब होता है जो ये मंदिर का स्ट्रक्चर है वो टॉर्टॉइस के जैसे दिखता है, और त्रिपुरा में टॉर्टॉइस को कुरमा भी कहा जाता है, इसकी वजह से इसे कुरमा पीठ भी कहा जाता है। इसी टेम्पल के प्रीमाइसेस में एक लेक है जिसे कल्याण सागर भी कहा जाता है, जिसकी लोग पूजा भी करते हैं। तो एक तो ये रहा इम्पोर्टेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिपुरा का जो होली बुक है या जिसे हम सैक्रेड बुक है उसका नाम है ओचाई। ये भी एक पॉइंट है, त्रिपुरा का सैक्रेड बुक ओचाई नाम है। चलिए दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम कमला सागर काली टेम्पल भी कहते हैं। इसे कासबा काली बारी भी कहा जाता है। ये उस एरिया में है जहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता है। ठीक, इसे 15th सेंचुरी में महाराज धान्य माणिक्या ने बनवाया था। इसमें माता देवी को, ये भी माता देवी को डेडिकेट मंदिर है, जिसमें इसमें दिखाया गया कि महिषासुर मर्दिनी जिन्होंने डिमन जो राक्षस महिषासुर था उसको मारा था। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। तीसरा जो है आपका बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल जो है वो, जिसे हम बेनु विहार भी कहा जाता है, विहार का मतलब होता है रहने का जगह या रहने का स्थान, बेनु बेन भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ पे बहुत धूमधाम से लॉर्ड बुद्धा की पूजा की जाती है, पूरे उनके लाइफ सर्कल को दिखाया जाता है। ये अगरतला में सिचुएटेड है। इसमें लॉर्ड बुद्धा के स्मॉल साइज आइडल्स रखे गए हैं, एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। फिर एक है गेदो मिया मॉस्क्यू, जो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है उनका ये इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है।
फिर उसके बाद आता है चतुर्दश देवता टेम्पल। चतुर्दश मतलब 14 हेड्स ऑफ इमेज, भगवान के 14 सिर की पूजा की जाती है, जिसे चतुर्देश देवता कहा जाता है। ये बनवाया गया था कृष्णा मानिके के द्वारा। ये इसमें एक खारची पूजा भी ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो वहाँ के जनजातियों का प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो ये तो रहा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में। अब हम बात करेंगे फेस्टिवल्स एंड फेयर्स के बारे में। देखिए, त्रिपुरा के जो जनजाति हैं वो मोस्ट ऑफ द पूजा पाठ हिंदू, हम जैसे हिंदू जैसे नॉर्थ इंडिया में होता है वैसे ही होता है, बहुत सिमिलर है, बहुत रिसेंबल करते हैं वो हिंदुज़म के जैसे। तो जो भी उनके जनजाति हैं उनके थोड़े बहुत डिफरेंट सेट्स ऑफ कस्टम्स एंड रिचुअल्स हैं, तो वहीं पे इसका मेंशन किया गया है। देखिए गरिया पूजा, यहाँ पे इस पिक्चर के द्वारा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये बैम्बू स्टिक्स है उनकी पूजा की जा रही है। जो माता गरिया है वो, इन्हें वहाँ के लोग मानते हैं कि यही देवी हैं। ये पूजा किया जाता है लाइफ स्टॉक, पीस, चिल्ड्रन एंड वेल्थ के लिए। बैम्बू के पोल लगे हुए होते हैं, ये सिंबलाइज करते हैं लॉर्ड गरिया को, जो कि वहाँ के देवता हैं लाइफ स्टॉक, हेल्थ, वेल्थ, ये सब चीज़ें के जीवन के लिए। पूजा के समय फूल माला अर्पित किया जाता है, जो उनके राइस होते हैं, राइस, बियर, वाइन, जो भी हमें एग्रीकल्चर के रूप में मिलता है उस चीज़ के लिए। ये थैंक्स गिविंग होता है वहाँ के लोगों के द्वारा मदर अर्थ को, कि उन्होंने वो सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से दिया। ये सारी चीज़ों को डेडिकेट करता है ये पूजा। फिर उसके बाद आता है अशोक अष्टमी। ये अष्टमी कुंड है वहाँ पे एक उनाकोटी एरिया में। कुंड है, कुंड का मतलब एक पॉन्ड जैसा, उसको त्योहार के रूप में वहाँ के जनजाति लोग मनाते हैं। ये जो आपका है सैक्रेड डीप कहा जाता है अष्टमी कुंड को। फिर उसके बाद जो आपका आता है थर्ड है बोट रेस। ये बोट रेस सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड फेमस है। अगस्त के महीने में ऑर्गेनाइज कराया जाता है मेलाघारा और गंधा चेरा एरिया में। ये रहा बोट रेस अगस्त के मंथ में। फोर्थ है आपका ऑरेंज फेस्टिवल, जैसे कि वहाँ पे ऑरेंज बहुत होता है, जम्पुई हिल्स है वहाँ पे ऑरेंज बहुत होते हैं, तो वहाँ पे ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये भी यहाँ से लोकल ही नहीं बल्कि फॉरेन से भी लोग आते हैं देखने के लिए, इंडिया हमारे इधर के भी लोग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है, वहाँ नेचर डेडिकेट फेस्टिवल है मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स। चलिए, आर्ट एंड कल्चर भी हो गया आपका, फेस्टिवल्स भी हो गया। अब हम देखते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कलाकृति। ईच ट्राइब ऑफ त्रिपुरा इज फेमस फॉर इट्स ओन स्पेशल हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि हैंडलूम, केन, बैम्बू, ये सब उनकी ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है। उन्हीं के बेस पे यहाँ की जो इकॉनमी है टिकी है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से जितने भी एसोसिएटेड वर्क्स हैं उन सब चीज़ों पे इनकी इकॉनमी टिकी हुई है। देखिए हैंडीक्राफ्ट में त्रिपुरा का जो हैंडीक्राफ्ट है वो वर्ल्ड फेमस है। बैम्बूज का यूज़ होता है, जैसे कि ये आपका डाइनिंग टेबल, शेड्स, लैम्प शेड्स, पैनल्स, पार्टीशंस, ये सारी चीज़ों के यूज़ किए जाते हैं। फर्नीचर, वॉल प्लेन्स। हैंडलूम में ये दो तरह के कपड़े होते हैं, रीजा एंड रिया, इन कपड़ों को कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है वहाँ का, ये इस चीज़ के लिए फेमस है हैंडलूम में। ठीक, जिसमें कि इसमें मिक्सचर है बहुत सारे, जिसमें छोटे छोटे पिक्चर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि बंगाली, मणिपुरी, ट्राइबल वीविंग, ये सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। इसमें वहाँ के जो अपने लोकल फीचर्स है उस चीज़ को डिपिक्ट किया जाता है। और जो इसमें ये कलर यूज़ होता है ये नेचुरल कलर होता है। ये कलर ऐसा नहीं है कि जो ओवर द टाइम फेड हो जाए, जितने साल तक कपड़ा रहेगा उतने साल तक कलर भी रहेगा। तो ये यहाँ का एक ब्यूटीफुल ड्रेस है जिसे रीसा और रिहा कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी ये भी बन सकता है कि रीजा एंड रिया ये क्या है, तो ये त्रिपुरा का एक लोकल ड्रेस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रॉक कार्विंग, ज्वेलरी, पेंटिंग। रॉक कार्विंग एक उनाकोटी दबत मुतारा एरिया है त्रिपुरा का। वहाँ पे 7th सेंचुरी में वहाँ के राजा इसको पेट्रोनेज किए थे। ये रॉक कट कार्विंग है, इसको इस पिक्चर के ज़रिए देखिए, जिसपे भगवान के, लॉर्ड बुद्धा के ये
तराशे गए हैं पत्थर को काट के तस्वीरें। फिर आते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी में जो फोकस होता है वो लोकल डिज़ाइंस को दिया जाता है। ओके, जैसे कि इनकी एक ज्वेलरी है, जैसे नेकलेस को देखें तो नेकलेस का जो डिज़ाइन होता है वो कॉइन्स की तरह होता है। एक तो ये इसकी खासियत है। ट्रैवल पीपल्स की ज्वेलरी को दिखाया जाता है। इस ज्वेलरी की मांग सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन स्टेट्स में भी है। तो ये भी एक तरह का एक्सपोर्ट भी होता है, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वहाँ के लोगों को, स्पेशली विमेंस को। ठीक, ये एक बात हो गई। जैसे कि इसका नेकलेस बनता है, ईयरिंग, रिंग्स, नोज रिंग्स एंड बैंगल्स। जो मोस्ट पॉपुलर ज्वेलरी है वो ये कॉइन शेप नेकलेस होता है। ये ट्रेडिशनल लुक के साथ साथ मॉडर्न लुक भी देता है और ये दर्शाता है वहाँ की कल्चर एंड ट्रेडिशन को, जो एक बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आते हैं हम पेंटिंग्स पे। पेंटिंग्स का क्या है कि ब्यूटीफुल पेंटिंग्स होते हैं, वहाँ के ट्राइबल पीपल के बारे में दिखाया जाता है पेंटिंग के ज़रिए। कलर्स और जो डिज़ाइन होते हैं वो लोकली होते हैं, लोकली इंस्पायर्ड होते हैं, ये सारी चीज़। चलिए, ये तो रहा आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में। अब जो इम्पोर्टेंट इसमें जो क्या कहते हैं टॉपिक है वो ये है फोक डांसेस। हमेशा आप देखेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया या पीसीएस हो गया या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली जो पूछते हैं कि ये फोक डांस किस स्टेट से रिलेट है या फिर ये ट्राइबल पीपल किस स्टेट में पाए जाते हैं, इस तरह से। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट डांस है मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है। एक हो गया आपका घरिया डांस, एक हो गया हाई हैक, लेबांग, संगराई, बीजू डांस। हाँ, फिर उसके बाद वंगाला, होजागिरी, चेरो। हम स्टार्ट करते हैं गरिया डांस से। जैसा कि हमने कहा त्रिपुरा में वेरियस कम्युनिटीज ऑफ ट्राइबल पीपल है, तो जैसे कि रियांग, चकमास एंड लुशाई, उनका अपना ही डांस पैटर्न है, डांस फॉर्म होते हैं। तो हम गरिया डांस को सबसे पहले देखेंगे। जो गरिया डांस है वो रिलेटेड है झूम झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन से। नेचर डेडिकेटेड ये भी फंक्शन है। इस डांस को इसी से रिलेट किया जाता है कि जब उनकी हार्वेस्टिंग अच्छी हो जाती है तो खुशी मनाने के लिए उन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें ये इस डांस को परफॉर्म करते हैं। झूम कल्टीवेशन के ही चारों तरफ ये आपका दर्शाया जाता है इस डांस को। जैसे यहाँ पे देखिए, जो लोग होते हैं वो अपने जो पारंपरिक परिधान होते हैं उसे पहनकर जो भी हार्वेस्ट होता है उसको लेकर मदर अर्थ को थैंक्स गिविंग करते हैं। तो ये यहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फोक डांस में से एक है। जैसे कि हमने कहा कि गरिया फेस्टिवल होता है, गरिया देवी, उसी को सेलिब्रेट करते हैं इस डांस के ज़रिए। और फिर ये भी प्रेयर करते हैं कि फ्यूचर में जो भी हार्वेस्ट हो वो अच्छे हों, उन पे कोई डिजीज ना हो, उनके लोग अच्छे हों, हेल्थ वेल्थ सब चीज़ के लिए। ओके, अब आते हैं हाई हैक डांस। हाई हैक डांस जो है वो हलाम कम्युनिटी है, उनके द्वारा स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाता है। ये जो होता है डांस फॉर्म या जो फंक्शन होता है वो हार्वेस्ट के एंड में थैंक्स गिविंग किया जाता है। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उनको थैंक्स गिविंग किया जाता है कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारा जो हार्वेस्ट था वो बम्पर हुआ है, जिसकी वजह से उनकी अच्छी कमाई होती है, उनकी इकॉनमी अच्छी होती है। इस चीज़ को थैंक्स गिविंग किया जाता है इस डांस के ज़रिए। ग्रुप डांसिंग होता है, आसपास के जो लोग होते हैं वो इसको ग्रुपली डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपने ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। अब आते हैं जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लेबांग बोमानी डांस। डांस फॉर्म्स जिसको हम कभी जिसका नाम नहीं सुने होते हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछता है, और ये जो वर्ड्स हैं ये पूछेगा तो इसमें आपके ऑप्शंस भी ऐसे होंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के होंगे, जैसे कि मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो हमें लगेगा कि ये सभी के हैं, तो इसीलिए फोक डांस पे हमें बहुत ज़रूरी है फोकस करना कि कौन सा डांस किस स्टेट का पर्टिकुलर डांस फॉर्म है, जिससे कि हम एग्ज़ाम में हमें कोई परेशानी ना हो। चलिए, लिबांग बोमानी डांस के बारे में देखते हैं। ये मॉनसून से पहले डांस फॉर्म होता है। इसमें एक, जैसे कि आपका एक एरिया है,
वहाँ पे क्या होता है कि लिबांग एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, वो वहाँ पे ये मॉनसून से पहले आता है, शायद उसकी वजह से वहाँ पे बहुत खूबसूरत सी चीज़ें पिक्चर्स जनरेट होता है। तो ये उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं इस डांस के थ्रू। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, मैन एंड वुमेन दोनों साथ में अपने जो भी उनका फोक ड्रेसेस है उसको पहन के किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है लिबांग। लिबांग एक इंसेक्ट भी है और लिबांग बोमानी डांस फॉर्म भी है। फिर आता है संगरई। संगरई मोग डांस, इसका पूरा नाम है संगरई मोग डांस। ये जो है वो मोग कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है जो वहाँ के हेड होते हैं, इन लोगों के गांव के जो हेड होते हैं वो क्या करते हैं, हेड के साथ जो यंगस्टर होते हैं वो साथ में एक घर से दूसरे घर जाते हैं। कलपत्रु, एक ये सर पे रखा हुआ कलपत्रु होता है, फ्रेगमेंट वाटर होता है उसमें, उस जैसे मान लीजिए एक कलश है, कलश में पानी और ये सब डाल के फूल वूल डाल के उसको लेके जाते हैं, जो वो भी बोधि ट्री होता है वहाँ पे जाके उसको पानी को गिराते हैं। ये भी नेचर को डेडिकेट है। मोस्ट ऑफ द आप डांस फॉर्म या जो फेस्टिवल्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, वो क्या होते हैं, मदर नेचर को डेडिकेट होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है बीजू डांस। बीजू डांस जो है वो चकमा कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट डांस है। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि ये पर्टिकुलर डांस किस कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो जो बीजू डांस है वो चकमा कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है अप्रैल मंथ में, जिसे हिंदी में चैत्र भी कहा जाता है, चैत्र संक्रांति के टाइम पे, जिसमें वो अपने फोक इंस्ट्रूमेंटल को यूज करते हैं। ढोल बाजी, ढोल का मतलब होता है ड्रम और बाजी का मतलब होता है फ्लूट, और हांगरंग जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बैम्बो से बनाया जाता है, और डुडुक भी इसी बैम्बो से ही बनाया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है, ये वहाँ का न्यू ईयर है जो कि अप्रैल मंथ में आता है, चैत्र में। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो डांस है चेराव वांगला एंड होजागिरी। चेराव डांस जो है वो डांस परफॉर्म किया जाता है लुशाई कम्युनिटी के पीपल के द्वारा। ये एक तरह का डांस है, इसमें ये जो लुशाई गर्ल्स होते हैं वो अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है उनको विश करने के लिए डांस परफॉर्म किया जाता है। ये उनमें कॉन्फिडेंट डालता है उस चीज़ के लिए। ओके, अगर मान लीजिए कोई विमेन है वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग बच्चे को जन्म देते हुए उनकी डेथ हो जाती है, तो उन लोग ये श्रद्धांजलि के रूप में भी इसको परफॉर्म करते हैं कि वो लेडी डायरेक्ट हेवन को जाएंगी, ऐसे वहाँ की मान्यता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। वंगाला डांस, देखिए इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट राइस हार्वेस्ट होता है उसको कंज्यूम करते हैं, उसकी खुशी में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। बस इसका एक यही है। जो वहाँ पे जो वहाँ के हेड होते हैं, कम्युनिटी के हेड होते हैं ट्राइबल्स के, वो सबसे पहले इसको लेकर पूजा करते हैं, फिर उसके बाद सारे उसमें बांटा जाता है और पकाया जाता है, खाया जाता है। ये हार्वेस्ट अच्छा हो उसकी खुशी में मनाया जाता है फोक डांस परफॉर्म करके। होजागिरी डांस क्या है, देखिए रियांग कम्युनिटी की विमेंस होती हैं वो इसे परफॉर्म करती हैं। देखिए चेरो डांस में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो बैम्बो के स्टिक्स के ऐसे अप एंड डाउन करती है। ये इसका एक याद करने का पॉइंट हो गया, आप इसको इमेज को अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। होजागिरी डांस में क्या होता है, ऊपर का पोर्शन है उसको स्ट्रिक्ट रखा जाता है, बैक साइड बैंड किया जाता है, उसके थ्रू बहुत सारे मूवमेंट्स को दिखाया जाता है। ये जो है रियांग कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है विमेंस के द्वारा। न्यू हार्वेस्ट एंड इसमें भी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो ये रहा त्रिपुरा का रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, फोक डांसेस एंड फेस्टिवल। अब हम देखते हैं, चलिए अब देखते हैं स्टेट फ्रूट, एनिमल, बर्ड्स एंड फ्लावर एंड ट्री ऑफ त्रिपुरा।
इसको देखने से पहले हम सबसे पहले एक नोट ऐड कर देती हूँ कि त्रिपुरा जो स्टेट है वहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ओके, ये एक पॉइंट रह गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रूट जो है वो क्वीन पाइनएप्पल है। इसे क्वीन पाइनएप्पल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे स्वीटेस्ट मीठा पाइनएप्पल है, इसलिए इसे क्वीन पाइनएप्पल कहा जाता है और इसे जीआईए टैग भी मिला हुआ है। फ्लावर की बात करें तो वो है सिलोन आयरन वुड, जिसे कि हम सिलोन आयरन वुड को मेसुआ फेरिया भी कहा जाता है, मेसुआ फेरिया, और कोबरा सेफ्रॉन भी कहा जाता है। कोबरा थोड़ा रिसेंबल करता होगा, उसके पत्ते केसरिया सेफ्रॉन कलर के हैं और ये जब फूल के रूप में बनता है तो ये कुछ इस तरह से इतना प्यारा दिखता है। ठीक, अब उसके बाद हम ट्री पेड़ की बात कर ले तो उसका नाम है एक्वेलेरिया मैलेंसिस। एक्वेलेरिया मैलेंसिस जो कि इंडिया के साथ साथ और भी जैसे लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, भूटान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड में पाया जाता है। कंजर्वेटिव स्टेटस है वल्नरेबल, यानी कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। बर्ड की बात करें तो वो है ग्रीन इम्पीरियल पिजन, जिसे लार्ज फॉरेस्ट पिजन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ट्री एक्वेलेरिया मैलेंसिस का काम जो मेडिक्लिनिकल ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, जैसे कि जॉइंट पेन एंड डायरिया में। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बर्ड का जो नाम है वो ग्रीन इम्पीरियल पिजन है। ग्रीन कलर का है ये पिजन, इसका ये जो कवर है ये एरिया। देखिए ये इंडिया के साथ साथ ये नेपाल, श्रीलंका, सर्दर्न इंडिया, ईस्ट साउथ चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस में पाया जाता है। लार्ज फॉरेस्ट पिजन भी कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्यूक्यूला एनिया। ड्यूक्यूला ड्यूक्यूला एनिया। एंड एनिमल की बात करें तो वो है फेरे लीफ मंकी। कंजर्वेटिव लिस्ट में है, आपका एंडेंजर है ये, तो इसकी भी पॉपुलेशन कम हो चुकी है और ये हम सबका ओनस है कि हम इन सब अपने फॉरेस्ट के जो भी जीव जंतु हैं उन सबको कंजर्व करें, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी इस धरती से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो सकता है तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है क्लाइमेट चेंज में। तो ये तो रहा त्रिपुरा स्टेट का आर्ट्स एंड क्राफ्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।